एक सवाल है जो शायद थोड़ा परेशान कर दे। क्या हो अगर कोई कहे कि हमारा अपने ही शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं है? क्या हम वाकई इंचार्ज हैं या कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो पर्दे के पीछे से हमारी डोर खींच रही है? कुदरत में कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ही बने हैं और उनके तरीके सच कहूं तो बेहद खौफनाक हैं। चलिए आज 3 ऐसी ही कहानियों में उतरते हैं जो सच में आपको अंदर तक हिला देंगी। हमारी पहली कहानी तो अरे ये तो सीधी किसी हॉरर फिल्म से निकली लगती है, लेकिन ये 100% असली है। हम कदम रखने वाले हैं ज़ॉम्बी चींटियों की भयानक दुनिया में। मिलिए ओफियोकॉर्डिसेप्स से। ये सिर्फ एक पैरासाइट नहीं है, नहीं, ये एक पपेट मास्टर है, एक कठपुतली का खेल खेलने वाला जो अपने शिकार को एक बेदिमाग ज़ॉम्बी में बदल देता है। और उस ज़ॉम्बी का बस एक ही मकसद रह जाता है, और फंगस फैलाना। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसमें एक भयानक सटीकता है। ये कोई जल्दबाजी में किया गया काम नहीं है, ये एक सोची समझी ठंडी क्रूर हत्या है। फंगस चींटी को मजबूर करता है कि वो अपना घर, अपनी कॉलोनी छोड़कर किसी पौधे के तने पर ऊपर चढ़े। ये एक तरह का डेथ मार्च है। वहां पहुंचकर वो पत्ती को अपने जबड़ों से इतनी जोर से पकड़ लेती है कि वो कभी छूट ही ना पाए। इसे कहते हैं डेथ ग्रिप। और फिर चींटी के सिर से फंगस उगता है और नीचे इंतजार कर रही बाकी बेखबर चींटियों पर अपने बीजाणु बरसाता है। एक पल के लिए उस चींटी के बारे में सोचिए। अचानक आप अजीब हरकतें करने लगते हैं, बेचैन होकर अपने परिवार से, अपनी कम्युनिटी से दूर भाग रहे हैं। कोई अनदेखी ताकत आपको एक पत्ते पर ऊपर चढ़ने को मजबूर कर रही है। ये वो फंगस है जो आपके हर कदम को, हर हरकत को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर रहा है। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? रिसर्च बताती है कि फंगस असल में दिमाग पर हमला करता ही नहीं है। वो मांसपेशियों के चारों ओर एक जाल बना लेता है, उन्हें हाईजैक कर लेता है और चींटी को हाड़ मांस की कठपुतली बना देता है। मतलब हो सकता है उसका दिमाग तब भी होश में हो, एक कैदी की तरह अपने ही शरीर को बेकाबू होकर अपनी मौत की तरफ बढ़ते हुए देख रहा हो। कंट्रोल खोने का ये डर सिर्फ कीड़ों तक ही सीमित नहीं है। कभी कभी दुश्मन वो होता है जिसे हम खुद अपनी मर्जी से अंदर आने देते हैं और हमें खतरे का अंदाजा तक नहीं होता। चलिए जानते हैं रेडियम गर्ल्स की दिल दहला देने वाली कहानी। सोचिए, 1920 का दशक है। रेडियम गर्ल बनना कई नौजवान लड़कियों के लिए एक सपनों की नौकरी थी। तनख्वाह बहुत अच्छी थी और मजे की बात यह है कि वो सचमुच चमकती थी। रेडियम वाला पेंट उन्हें एक जादुई चमक देता था जिसने उन्हें शहर भर में मशहूर कर दिया था। लेकिन उस चमक के पीछे एक बहुत ही भयानक अंधेरा छिपा था। अपने पेंट ब्रश की नोक को नुकीला करने के लिए वो उसे होठों से छूती थीं और हर बार वो थोड़ा सा रेडियम निगल लेती थीं। बूंद बूंद करके वो खुद को जहर दे रही थीं। जब उनके शरीर टूटने लगे तो कंपनी ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इन औरतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी बहादुरी ने काम करने की जगहों पर सुरक्षा के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया, तो इस बार दुश्मन कोई फंगस नहीं था, कोई पैरासाइट नहीं। दुश्मन एक एलिमेंट था, एक ऐसी चीज जिसे विज्ञान ने एक चमत्कार बताया था, और वे उसे हर रोज निगल रही थीं, इस यकीन के साथ कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन कहीं बाहर से आए ही ना? क्या हुआ अगर वो पहले से ही हमारे अंदर हो, हमारे अपने डीएनए में ही छिपा हुआ? हमारी आखिरी कहानी शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि ये हम सब पर लागू होती है। 8%। एक मिनट रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये हमारे डीएनए का वो हिस्सा है जो असल में इंसानी है ही नहीं। ये बना है लाखों साल पुराने वायरस के अवशेषों से। इन्हें आप हमारे जेनेटिक कोड में लगे हुए टाइम बॉम्ब की तरह समझ सकते हैं। लाखों सालों से ये चुपचाप सोए हुए हैं, लेकिन अगर गलत हालात बने तो ये जाग सकते हैं और हमारे अपने ही सिस्टम के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर ने इन बागियों को काबू में रखने के लिए एक जेलर भी रखा है, एक प्रोटीन जिसका नाम है TDP-43। इसका काम है इन्हें कैद में रखना, इन पर नजर रखना। लेकिन तब क्या होता है जब जेलर ही कमजोर पड़ जाए? ALS जैसी बीमारियों में ठीक यही होता है। जेलर यानी TDP-43 प्रोटीन काम करना बंद कर देता है और वो प्राचीन वायरस आज़ाद हो जाते हैं और फिर वो हमारे ही नर्वस सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। यानी दुश्मन बाहर नहीं है,
दुश्मन तो हमारे अंदर ही था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तो हमने क्या देखा? एक फंगस जो चींटी को ज़ॉम्बी बना देता है, एक केमिकल जो लड़कियों को अंदर से खोखला कर देता है, और हमारे अपने ही जीन्स में छिपे वायरस। 3 अलग-अलग दुश्मन, लेकिन तरीका एक ही, अंदर से हमला। तो अगर ये ताकतें हमें इस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं, तो फिर मैं कौन हूँ? हमारा जो स्व है, हमारी अपनी पहचान, वो आखिर है क्या? हम असल में हैं कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। अगर ऐसे ही और भी चौंकाने वाले रहस्यों को जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। और हाँ, इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।